तो इसमें जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं वो हैं, जिसमें हम सबसे पहले जो आज का वो हमारा लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन बस एडमेटिक्स मैट्रिक्स सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन बाय टू मैट्रिक्स, गॉस-सीडल मेथड और न्यूटन-रॉफ्सन मेथड। तो ये बैकग्राउंड है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी अभी इन्वॉल्व होगा, तो इसलिए आपने अपने आप को अलर्ट रखना है। जो चीज़ें कंफ्यूज करें आपने जो है वो उसी वक्त क्वेश्चन पूछना है और अपने आप को क्लियर रखना है, क्योंकि अगर आप ये बेसिक से आप जो है उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आपके लिए फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप बेसिक से अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो फिर ये भी आगे बहुत आसान होगा। ठीक है, अभी तक हमने जो है वो प्रीवियस चैप्टर में मॉडलिंग जो है वो मॉडलिंग ऑफ द मेजर कंपोनेंट, जिसमें जनरेटर, ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसफार्मर, लोड्स जो है वो हमने स्टडी किए हैं। अब हम इसका आज जो है वो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं स्टडी स्टेट एनालिसिस ऑफ इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑपरेशन। इस कोर्स के बेसिकली वैसे दो पार्ट्स अभी तक जो मैं डिसाइड किए हुए हैं वो दो पार्ट्स हैं, एक नॉर्मल कंडीशंस में है और एक अब नॉर्मल कंडीशन में। तो नॉर्मल कंडीशन में हम स्टडी स्टेट एनालिसिस करेंगे, इसका लोड फ्लो एनालिसिस, तो और जबकि अब नॉर्मल कंडीशन में हम इसका फॉल्ट एनालिसिस करेंगे। ठीक है, कुछ एजम्पशंस जो हैं वो अभी तक चल रही हैं और वो कंटिन्यू रहेंगी, that the system is assumed to be operating under balanced conditions and is represented by a single phase network। ठीक है, तो ये हम इसका पर फेज नेटवर्क जो है वो ये वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, और अब यहाँ पे चूँकि इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम होगा तो नेटवर्क में, तो देयर विल बी 100 ऑफ नोड्स एंड ब्रांचेस विद इम्पीडेंस स्पेसिफाइड इन PU ऑन ए कॉमन MVA बेस। तो अब आपने अपने आप को PU के साथ मैच करना है कि हम ज़्यादातर जो है वो PU वैल्यूज़ में ही इसको डील करेंगे। नेटवर्क इक्वेशंस जब हम लिखेंगे तो वो बड़े सिस्टमेटिकली तरीके से इसको हम लिख सकते हैं और बड़ी मुख्तलिफ तरीक़ों से हम इसको बना सकते हैं। तो नॉर्मली जो है वो नोड वोल्टेज मेथड जो है वो हम स्टडी करेंगे, दैट इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर मैनी पावर सिस्टम एनालिसिस, जो नॉर्मली और कॉमनली जो है वो यूज़ होता है। और द फॉर्मुलेशन ऑफ द नेटवर्क इक्वेशन इन द नोडल एडमिटेंस फॉर्म result in a complex non-linear simultaneous equations in terms of node currents। तो जो हम उसको complexity है, that is obvious कि we will have an interconnected power system। तो अभी interconnected power system का मतलब यही है कि आपके पास बहुत सारी नोड्स हैं एंड ब्रांचेज हैं, तो वो हम इस इक्वेशन को फाइंड करेंगे, फार्मूलेट करें, वो फॉर्म करेंगे और उनको हम फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब उनके जो नॉर्मली इन टर्म्स ऑफ नोड वोल्टेज इक्वेशन क्या है, V इज इक्वल टू आई जेड से किसी भी नोड पे जो है वो आप इक्वेशन लिख सकते हैं। बेसिक इसका वो ये होगा, इन टर्म्स ऑफ करंट जो है वो हम इसको स्पेसिफाई करेंगे। लेकिन नॉर्मली पावर सिस्टम में क्या होता है कि नॉर्मली जो करंट होता है वो अननोन होता है, जबकि वोल्टेज जो होती है वो नॉन होती है। ठीक है, वो जो पावर्स हैं वो नॉन होती हैं करंट्स के बजाय, और फिर जो हम उसको कन्वर्ट करेंगे पावर में तो देन पावर्स आर नोन रादर देन करंट्स। इस वजह से द रिजल्टिंग इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ पावर इज नोन एज द पावर फ्लो इक्वेशंस, और ये नॉन लीनियर इक्वेशन बनेगी आपकी, और इसको हम मुख्तलिफ तरीक़ों से सॉल्व करेंगे। एक तरीका तो आपके पास नॉर्मली ये तरीका आप यूज़ करते भी रहे होंगे, आप x + y = 3, 4x + 7 = 8, आप साइमल्टेनियस इन इक्वेशंस को एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करें। लेकिन जब व्हेन यू हैव just like an x और y two state variables, we have two state variables over here, x और y, अगर ये मैं कहूँ कि ये 500 sets variables हैं तो then you will have 500 equations, 400 equations, और उनको आपने सॉल्व करना है। और मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ जब आप इसको डील करेंगे तो एनालिटिकली इनको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर नॉर्मली हम जो है वो नई टेक्निक सीखेंगे, आइटरेटिव प्रोसीजर, जो आपने ऑलरेडी मैथमेटिक्स में और इस चीज़ों में स्टडी किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हम इनको दोबारा जो है वो रिकॉल करके और अपने पावर फ्लो में यूज़ करेंगे। ठीक है जी, और पावर फ्लो स्टडीज़ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें पावर सिस्टम में, जिसमें आप सिस्टम की स्टडी स्टेट्स जो हैं वो फाइंड करते हैं, और ये एक प्लानिंग के लिए, ऑपरेशन के लिए और इकोनॉमिक स्केड्यूलिंग के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो पैरामीटर होगा, जिसकी विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन डिसाइड द स्टेबिलिटी, और आप जो है वो अपने रिक्वायरमेंट्स और लिमिट्स को जो है वो चेक कर सकते हैं कि वेरिएशन वायलेशन तो नहीं हो रही कहीं, क्योंकि लिमिट्स क्रॉस ना हो रही हूँ। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम आगे जाके इसको हम कंप्लीट डिटेल में अभी स्टडी करेंगे। और ये नॉर्मली इसको लोड फ्लो भी कहते हैं।
तो वर्ड्स नॉर्मली अब पावर फ्लो ही यूज़ होता है। ये एक किस्म का बैकबोन होगा आपका पावर सिस्टम एनालिसिस और डिज़ाइन का। तो इसमें हम आगे देखेंगे कि हम इसको कैसे जो है वो एनालाइज करते हैं। अब आपके पास ये एक सिस्टम है, दिस इज ए सिंपल पावर सिस्टम शोन इन फिगर। आपके पास ये चैप्टर नंबर 6 है, तो इक्वेशंस भी उसी हिसाब से आपके पास चलेंगी और फिगर नंबर्स भी। तो आपके पास बुक होनी चाहिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द रिमेनिंग। जो आपके पास कोई वर्ड्स आते हैं या कोई ऐसी चीज़ें आती हैं जो आप बुक में दोबारा देख सकें हो, तो इसलिए इसको जस्ट स्लाइड्स पे ना रहें। अगर चाहिए स्लाइड्स मैंने तकरीबन सारी क्या बल्कि स्लाइड्स मैंने आपकी बुक से ही वो फिगर्स और इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको साथ में जो उसका थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आपको जो है वो ज़रूर जो है वो समझना चाहिए। अब आपके पास ऑब्टेन द नोड वोल्टेज, आप कैसे जो है वो नोड वोल्टेज इक्वेशंस करते हैं, ठीक है। ये आपके पास जो है हम इसको यूज़ करेंगे इस सिस्टम को नोड वोल्टेज इक्वेशंस लिखने के लिए। आपके पास ये जो इम्पीडेंसेस हैं ये आपके पास जेड इम्पीडेंस है, जेड में मेंशन है, और ये सारे रिएक्टेंसेस हैं। आप देखें गौर से, जो कुछ हमने स्टडी किया है उसकी पहली एप्लीकेशन है ये। दिस इज योर मशीन एंड इट्स रिएक्टेंस। तो ये कंप्लीट आपके पास एक जो है वो जनरेटर का मॉडल यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। ओके, ये देखें, तो ये मॉडल हम पर फेज एनालिसिस में ऐसे यूज करेंगे। यू हैव दिस ट्रांसमिशन लाइन विद इम्पीडेंस, ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन जैसे रिप्रेजेंटेड है। ये आपके पास 1 2 3 4 जो हैं ये बसेज हैं, यू कैन से दैट इज अनदर ट्रांसमिशन लाइन। अब ये सिस्टम बेसिकली ये ऐसा ही सिस्टम बना हुआ है। अगर कोई वैसे ही मैं एक बना लेता हूँ, एक जनरेटर लगा हुआ है, कोई भी, मैं इसको लोड या इम्पीडेंस बना के ये। अब पर फेज जब आप ड्रॉ करते हैं तो जस्ट आप न्यूट्रल नॉन होती है, और ये आपका न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट या ग्राउंड जो है वो रेफरेंस होता है 0 वोल्ट पे। 1 2 3 4 में कोई भी एक 5 बसेस में से कोई बस जो है वो हम रेफरेंस पे इसको कोई भी बस कंसिडर कर लेंगे विद रेफरेंस टू दैट वोल्टेज, दैट विद रिस्पेक्ट टू दैट रेफरेंस हम सारी वोल्टेजेस की और करंट्स ये वोल्टेज की जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे सिंगल सबस्क्रिप्ट नोटेशन में। अब जब ये नोन हो जाता है तो दस यू कैन ड्रॉ ए सर्किट जस्ट लाइक दिस। बेसिकली ये ऐसे होता है, ये ग्राउंड हो गया, ये लेट्स सपोज हम ऐसे बना। तो अल्टीमेटली यू ड्रॉ द सर्किट, जो आपके पास जो सिंगल लाइन डायग्राम्स हैं और जो एडमिटेंस डायग्राम्स है, रिएक्टेंसेस डायग्राम्स हैं, वो आपके पास अल्टीमेटली ऐसे अपीयर हो जाती है। इनकी मतलब इन तीनों शेयर्स में कोई एक आपके पास अपीयर होगी, बाकी जो है वो आप लिख सकते हैं। अब हाउ वुड यू नो दैट दिस इज एन इम्पीडेंस? यू शुड ऑलवेज नो। ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी नोट करने की ज़िंदगी में आपने बिल्कुल इनको जो है वो इग्नोर की है। Z is, what is that? Jx. Y is equal to G minus AB. इस चीज को आपने जिंदगी भर अब याद रखना है, मुझे ये ना बताना पड़े, आप नहीं पूछे मुझसे कि ये इम्पिडेंस है या रिएक्टेंस है। अगर इफ यू इग्नोर दिस यू विल ओनली गेट प्लस J, यू विल गेट इन केस ऑफ Y माइनस J। तो अब आपके ख्याल में ये क्या चीज़ें, ये वैल्यूज क्या हैं? और आपको पता ही है कि Z इज इक्वल टू 1/y या Y इज इक्वल टू 1/Z। इम्पीडेंसेस जो हैं वो एक्सप्रेस्ड इन पर यूनिट हैं ऑन कॉमन MVA बेस, एंड फॉर सिंपलिसिटी वी विल इग्नोर द रेजिस्टेंसेस, ठीक है। अब जब KVL यूज करते हैं तो KVL में आपको पता है कि बजाय Z के वो Y जो है वो ज़्यादा यूज होता है KVL में, उसमें आसानी होती है। अभी मैं इक्वेशंस आपको लिख के बताता हूँ। ये मैंने डायग्राम दोनों साथ ले आया हूँ। दैट वाज एन इम्पीडेंस डायग्राम, दिस इज एन एडमिटेंस डायग्राम। अब हमारा काम क्या होता है, सबसे पहले पहला स्टेप ये कि आपने सारी इम्पीडेंसेस को एडमिटेंसेस में कन्वर्ट करना है, एंड यू हैव टू कन्वर्ट द वोल्टेज सोर्स इनटू करंट सोर्स, ठीक है जी। वोल्टेज सोर्स को आपने सारे जो है वो करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है। अब गौर से देखें, व्हाट वाज रिटन ओवर हियर, J 0.4। अब क्या लिखा हुआ है, अब क्या है कि सबसे पहले आपने इन सबको एडमिटेंस में कन्वर्ट करना है। जैसे ये लिखा हुआ है J माइनस J 2.5, तो Y12 इज इक्वल टू 1/J 0.4, ठीक है जी।
तो ये आ जाता है आपके पास -j2.5। ये कन्वर्जन है, सारी कन्वर्जन आपने करनी है। हमने बेसिकली सारे आपके पास इम्पिडेंस डायग्राम्स होती हैं, बेसिक जो डायग्राम्स होती हैं, बट एज वी विल बी यूजिंग द केवीएल में आपको जो वो क्या कहते हैं उसमें जब हम इक्वेशंस लिखेंगे तो उसमें y को लिखना, ये जैसे केसीएल में y को लिखना जो है वो ज़्यादा आसान होगा, आपको समझ भी आ जाएगी। दूसरा नंबर 2, आपने वोल्टेज सोर्सेज को कन्वर्ट करना है करंट सोर्सेज में, ठीक है। तो J1, तो ये -J1 पैरेलल में आ जाएगा और इसके साथ ये करंट सोर्स में आ जाएगा। ये आपको कन्वर्जेंस बेसिक आनी चाहिए। ये आपके बस नंबर हैं 1, 2, 3 और 4। नाउ स्टार्ट राइटिंग द इक्वेशन। अब आपने जो है वो आपने इक्वेशन लिखनी है। अब आपने जो है ये KCL लिखना है नोड 1 to 3। आप देखें सबसे पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ, एक ही मैं आपको बताता हूँ, बाकी जो है वो आप लिख सकेंगे। सो नोड 1 पे आ जाएं। KCL क्या कहता है? अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स एट द नोड इज इक्वल टू 0। अलजेब्रिक सम मींस जो करंट इंटर हो रहे हैं या लीव कर रहे हैं दैट विल अपीयर विद डिफरेंट साइन। और जैसे अब इस पे लिखते हैं I1, अब कौन कौन से करंट्स इस पे इंटर हो रहे हैं अज्यूम करते हैं, जो भी एक डायरेक्शन बना लें आप जी। हम अज्यूम करते हैं सारे करंट्स ऐसे हैं। लेट्स सपोज इसको मैं अज्यूम करता हूँ ये, इसको मैं अज्यूम करता हूँ ये, इसको मैं अज्यूम करता हूँ ये, ठीक है, यही है ना। अब गौर से देखें सम ऑफ द करंट्स, तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे? I1 प्लस ये करंट है, लेट्स सपोज इसको मैं कह देता हूँ I, वैसे ही मैं लिखता हूँ इसको I10 ही लिख देता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय I10? I10 का क्या मतलब है? I10 का मतलब है कि करंट I इज फ्लोइंग फ्रॉम नोड 1 to 0, दिस इज योर 0। अब यहाँ पे इस फिगर में, ऊपर वाले फिगर में कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि ग्राउंड कहाँ पे, बट यू विल हैव एक कॉमन ग्राउंड, जो हमने यहाँ पे जो लास्ट हमने एक छोटा सा सर्किट बना के उसमें ग्राउंड को आखिर में डिलीट कर दिया था। तो इसका मतलब ये है कि सेकेंड टर्मिनल ऑफ दिस जनरेटर ये ऐसे, ठीक है। तो ये 1 से ग्राउंड की तरफ फ्लो कर रहा है। ये करंट जो है इसको नाम दे देते हैं I12, ठीक है, और ये करंट इसको नाम दे देते हैं I13। दैट मीन्स करंट फ्लोइंग फ्रॉम नोड 1 to नोड 3। ओके, अब यहाँ पे ले देखें व्हाट इज I10। मैं इसको सिंपल एक समझाने के लिए एक आपको बता देता हूँ सर्किट I10। ये एक ब्रांच है और दीज आर 2 नोड्स, दिस इज 1, दिस इज 0। वी आर यूजिंग double subscript notation I10 for the current flowing from 1 to 0. Now you have a voltage across this V10। अब V10 इसलिए नॉर्मली इसको हम लिखेंगे जस्ट V1, ओके, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखें इस ब्रांच में आपको यू नो द Y और Z, तो बेसिक रूल क्या है? V इज इक्वल टू IZ और I is equal to V divided by Z, and you know that Z is equal to 1 over Y, so you can write that Y V। ये बेसिक आपके पास रूल है जो हर ब्रांच में फॉलो होगा। सो नाउ I10 is equal to V10 into Y10। क्लियर हो गया? ये आपके पास आ गया यहाँ पे। सो विद द वोल्टेज, फॉर वोल्टेजेस वी आर यूजिंग सिंगल सबस्क्रिप्ट नोटेशन। करंट्स के लिए भी हम यूज यही करेंगे, सिंगल सबस्क्रिप्ट। लुक एट दिस, ये जस्ट मैंने आपको पहले स्टेप में समझाने के लिए मैंने डबल सबस्क्रिप्ट नोटेशन यूज किया है। तो ये आपकी पहली टर्म आ गई। सिमिलरली 1 से 2 ये टर्म, सेकेंड टर्म देखें 1 से 2 ये है 1 2 Y12, ये आपके पास इम्पीडेंस है, एडमिटेंस है इस ब्रांच की, एंड यू हैव वोल्टेज V12। ओके, तो V व्हाट इज V12? आपके पास वोल्टेज सिर्फ नोड पे डिफाइंड होती है। ओके, तो यू कैन राइट V12 इज इक्वल टू V1 माइनस V2। ओके, तो ये आपके पास वोल्टेजेस आ गई। यहाँ पे हमने V1 और V0 था, तो जस्ट वी हैव रिटन V1 माइनस V0, तो V0 इज ऑलवेज ए ग्राउंड एट 0 पोटेंशियल।
रेफरेंस है, तो जस्ट वी कैन राइट V1 माइनस V0 इज इक्वल टू V1। यहाँ पे आपने देखा कि ये वोल्टेज जो है अब इस नोड के दरमियान, यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पे वोल्टेज है V1, V2, V3, V4 और इन सब को मेजर किया गया है विद रिस्पेक्ट टू ए कॉमन रेफरेंस दैट इज ग्राउंड। ओके, तो अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1 एंड 0, ये देखें ये एक कॉमन पॉइंट है, तो V1 माइनस V0, अब इसी तरह V1 माइनस V2, V2 माइनस V3, इसी तरह आपके पास ये आपके पास आ जाएगी सेकेंड टर्म, इसी तरह आपके पास आ जाएगी थर्ड टर्म। नाउ राइट डाउन द 4 इक्वेशंस, सिंस वी हैव 4 नोड्स सो वी विल राइट 4 इक्वेशंस। तो KVL आपने इनको लगाना है, KCL लगाना है और आपने 4 इक्वेशंस जो है वो लिख लेनी। Now you can see that I is designated for a source। जब आपके पास करंट हो तो तब आप वो उस नोड पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास I1, I2 ये वैल्यूज आएंगी। ऑब्वियसली वहाँ जब हम इसको एक्चुअल में सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यूज आएंगी एम्पेयर्स में। और सम नोड्स डोंट हैव जनरेशन, सो जैसे ये नोड नंबर 3 है, इस पे कोई भी जो है वो आपके पास सोर्स अटैच नहीं है, सो लेफ्ट हैंड साइड जो आपके पास बन जाती है वो 0 आ जाती है। इसी तरह नोड 4 भी जो है, तो जब आप बेसिक इक्वेशन जो है वो लिखेंगे तो पहली इक्वेशन आपकी जो लिखी हुई है I1 इज एंटरिंग इन द नोड माइनस I10। मैं जस्ट समझाने के लिए I10 लिख रहा हूँ, बजाय इसके कि मैं पूरी टर्म्स लिखूँ। साइन मैं आपको साइन बताना चाहता हूँ, माइनस बिकॉज इट वाज लीविंग, ये सारे लीविंग थे, माइनस I13, जो जो ब्रांचेस इसके साथ कनेक्टेड हैं वो आपने लिखना है, इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम दिस I1 जो है दैट इज इक्वल टू, आप बल्कि इसको यहीं पे लिख लेते हैं, इज इक्वल टू I10 प्लस, और ये प्लस हो जाएंगे और ये खत्म हो जाएगा। तो ये आपके पास ये पहली इक्वेशन। फॉर दिस नोड नंबर 3, आप जो है वो इसको इससे मैं मेंशन एक दफ़ा डायरेक्शंस ले लें, फिर कोई भी जो है वो उसके बाद वो फॉलो कर सकते हैं। अब आप देखें इस पे कैसे लिखेंगे, I13 प्लस इसी तरह 23 और देन प्लस माइनस I34। अब इसको देखें और इसमें आपको डिफरेंस नजर आएगा, ये नोड 3 की इक्वेशन, ठीक है। अब देखें कि Y23 लिखा है उसमें, ठीक है, तो करंट क्या है I23, V3 माइनस V4, V3 माइनस V1 और इसी तरह V3 माइनस V। तो ये आपके पास डिफरेंट करंट्स हैं और डिफरेंट वोल्टेजेस हैं। इन टर्म्स ऑफ वोल्टेजेस आपने ये सारी इक्वेशन, नोड नंबर 3 आप जो है वो इसको इससे मैं मेंशन एक दफ़ा डायरेक्शंस ले लें, फिर कोई भी जो है वो उसके बाद वो फॉलो कर सकते हैं। अब आप देखें इस पे कैसे लिखेंगे, I13 प्लस इसी तरह 23 और देन प्लस माइनस I34। अब इसको देखें और इसमें आपको डिफरेंस नजर आएगा, ये नोड 3 की इक्वेशन, ठीक है। अब देखें कि Y23 लिखा है उसमें, ठीक है, तो करंट क्या है I23, V3 माइनस V4, V3 माइनस V1 और इसी तरह V3 माइनस V। तो ये आपके पास डिफरेंट करंट्स हैं और डिफरेंट वोल्टेजेस हैं। इन टर्म्स ऑफ वोल्टेजेस आपने ये सारी इक्वेशंस लिखनी है। तो इसके बाद इन चारों इक्वेशंस को आपने इस एक फॉर्म में आप जो है वो लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी सी द इक्वेशन नंबर 1। आप इक्वेशन नंबर 1 को देखते हैं, ये लिखी हुई है। सो आप वेरिएबल्स वोल्टेजेस के एक साइड पे कॉमन जो हैं वो उनको एक जगह पे इकट्ठा कर लें। सो V1 आपके साथ जो है Y10 है, V1 के साथ आपके पास Y12 है और V1 के साथ आपके पास Y13। तो ये तीनों जो हैं वो आपके पास सम हो जाएंगे। इसी तरह V2 के साथ माइनस Y12 है, माइनस साइन भी है,
और V3 के साथ Y13 है और माइनस साइन। ओके, ये आपने इस तरह वेरिएबल्स को इकट्ठा कर लिया, एक डिफरेंट फॉर्म में जो है लिख लिया सारी इक्वेशंस को, चारों को। लेकिन कॉमन यही है कि स्टैंडर्ड इस तरह I1 इज इक्वल टू सम y इंटू V1 प्लस सम y इंटू V2 प्लस सम y इंटू V3। इस तरतीब के साथ आपने लिखना है, ठीक है। ये देखें 1 2 3 1 2 3। अब ये एक फॉर्म है, ये जो नोड इक्वेशंस जो हैं वो हमने सारी इस पे लिख ली हैं इन टर्म्स ऑफ करंट्स, इन टर्म्स ऑफ वाइज एंड वीज। ना, अब अगर आप इन चार इक्वेशंस को देखें तो आपके पास ये चार इक्वेशंस में ये एक समय सम आ रहा है मुख्तलिफ उसका, ठीक है। तो इन सम को अगर आप देखें तो हम इनको पहले स्मॉल्स में यूज कर रहे थे, अब कैप्स में वाइज आ गए, तो इसके बाद वाइज सारे कैप्स में ही होंगे। नाउ यू कैन राइट, यू कैन सी दैट विद नोड 1 आपके पास ये एक ब्रांच कनेक्टेड है, ये एक ब्रांच कनेक्टेड है और ये एक ब्रांच कनेक्टेड है। तो जो हम इसको वेरिएबल असाइन करते हैं, दैट मीन्स y11। y11 मीन्स कि y1 के साथ जो भी सारी अदर नो ब्रांचेस जो हैं वो कनेक्टेड हैं। तो यू कैन सी 3 ब्रांचेस, y10, y12 और y13, और ये ऑटोमेटिकली ये उनका सम आया है। अगर आप प्रीवियस स्लाइड में भी देखें तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो उनका सम आया है कि जो ब्रांचेस उसके साथ हैं और उस वोल्टेज के साथ आया है, जिसको मैं इस इक्वेशन को जो है वो एक मिनट आगे ले जाता हूं ताकि आप उसके साथ रेफरेंस भी कर सकें। ठीक है, ये मैं ले आया हूँ। तो ये ब्रांच, ये जो है, ये सारे इन सब को हमने कहा कि ये y10 है, y11 के ऑल ब्रांचेस कनेक्टेड टू द नोड 1। सिमिलरली ऑल ब्रांचेस कनेक्टेड टू द नोड 1। और दूसरी बात, नोड 1 पे ही देखें तो ये V1 के साथ अपीयर होगा, y2 जो है वो V2 के साथ अपीयर होगा, y3 जो है वो V3 के साथ अपीयर होगा और y44 जो है वो V4 के साथ अपीयर होगा। जिस नोड पे हैं आप उसी नोड की वोल्टेज के साथ अपीयर होगा। तो ये यहाँ पे देखें V1, V2, V3 और इसके साथ कौन सी है, V44। ये तो इसके साथ एक ही नोड कनेक्टेड है इसलिए। अब इन सबको आप नोटेशंस जो है वो दे दें सारे। ये नोटेशंस है आपकी y11, y22, y33, y44। अब अगर आप ध्यान के साथ देखें तो y12 ये देख लेते हैं यहाँ पहले फिगर में, ये है y, इसको अब मैं कैप में लिखता हूँ y12, और या आप इसको लिख सकते हैं y21। कि जब आप नोड 1 पे थे और उसके साथ कनेक्टेड है, या आप जब नोड 2 पे थे उसके साथ जो 1 की ब्रांच कनेक्टेड है, बोथ हैव सेम वैल्यू स्मॉल y12, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो है, और गौर से देखें तो इसके साथ जो है वो माइनस साइन भी अपीयर हो रहा है। सो दैट इज माइनस y12 इंटू V2। तो आपके पास जो 1 और 2 के दरमियान इम्पिडेंसेज हैं, जो मतलब 2 डिफरेंट नोड्स के दरमियान इम्पिडेंसेज हैं, एडमिटेंसेज दैट विल अपीयर विद माइनस साइन, और उनकी वैल्यूज जो हैं वो ब्रांच के दरमियान सेम रहेंगी। सिमिलरली देखिए y12 इज इक्वल टू y21 इज इक्वल टू माइनस y12, और ये फिगर में ये आपके पास है, यहाँ पे ये लिखा हुआ। और फिगर में अगर आप देखें तो आपके पास ये फिगर है, ठीक है। इसी तरह y13 बाकी इक्वेशंस में भी देखें माइनस साइन के साथ अपीयर हो रहे हैं।
ये कोई माइनस साइन हमने ऑटोमेटिकली जो हमने खुद नहीं लगाया, ये ऑटोमेटिकली अपीयर हुआ। नाउ एक सिमेट्रिकल सिस्टम, एक बड़ा सिमेट्रिकल सी वो आपके पास इक्वेशंस बन रही हैं। जो नोड्स जिस नोड पर मौजूद हैं आप, उस नोड पर जो आपके पास एडमिटेंसेस का सम अपीयर हो रहा है, दैट इज विद माइनस साइन प्लस साइन, और सब एडमिटेंसेस जो हैं वो आपस में ऐड हो रही हैं। सो एट y1, अभी हम आगे देखेंगे तो हमारे पास y10 है, y12 है और y13 पास मौजूद है। जो भी ये v2 के वाले है, ये v3 के लिए है और ये v4 नोड के लिए। और इसके अलावा जो इम्पेडेंसेस हैं, एडमिटेंसेस हैं, वो सारे की सारी माइनस साइन के साथ अपीयर हो रही हैं वाई की फॉर्म में। अब वाई की वैल्यू जो है देखें यहाँ पे, अब अच्छा थे शायद आगे आ जाए। ये यहाँ तक बात क्लियर होगी, किसी को कोई कंफ्यूजन हो? एनीवन? तो ये इक्वेशंस इसलिए मैं कहता हूँ बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से आ रही हैं कि मैं जस्ट आपके पास नोट, बल्कि ये आ गए, ठीक है। मैं जस्ट अब बगैर ये सारी ये जो मैंने प्रीवियस इक्वेशंस लिख के और ये मैंने बनाया, मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। इसको अगर आप जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, मैट्रिक्स फॉर्म में, तो ये आपके पास पहले इसकी जगह पे आप कैपिटल वाइज पे आ जाएं। ये सारे आपने लिख लिए y11। y11 मीन्स कि ऑल branches connected, admittances of the all branches plus admittances of the all branches connected to node 1. y22 means plus admittances of the all branches connected to the node 2. Similarly 3 और 4। ये आपके पास एक डायगोनल सा बन जाता है। ओके, रिमेनिंग एडमिटेंसेज आर y12 जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं, दैट इज द माइनस ऑफ द एडमिटेंस कनेक्टेड बिटवीन दोज टू नोड्स फॉर y12। ठीक है, ये बात समझ आ गई? और नाउ यू कैन राइट these nodal equations in a matrix form। ये हमने इसको इक्वेशन 6.1 में इसको हमने जर्नलाइज कर दिया है। n ब्रांचेज हों तो n जो है वो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज ये 4 के लिए भी आप सिमिलर इस पैटर्न पे लिख सकते हैं। ये नोड इक्वेशंस हैं और इनमें जर्नलाइज फॉर्म 6.2 जो है वो आपकी इक्वेशन है मैट्रिक्स फॉर्म की। आप ये लिखें कि i, y और v दैट आर यू बोल्ड। बोल्ड का मतलब ये है कि ये वेक्टर्स हैं या मैट्रिसेस हैं, ठीक है। तो अब आपके पास जो हैं वो ये इक्वेशन 6.1 और 6.2 जो हैं ये आपको कंप्लीटली डिस्क्राइब करती हैं कि नोड इक्वेशंस जो हैं वो कैसे होती हैं। अब ये इक्वेशंस क्यों लिखते हैं हम? जाहिर बात है, आप जब ऐसा इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है, ये नोडल सिस्टम होता है, तो नोडल सिस्टम में आप जब नोड इक्वेशंस लिख के, तो अब आप इनके सॉल्यूशंस जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। नॉर्मली आप जो वोल्टेजेस हैं वो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी सारी कैलकुलेशन मतलब इन 4 इक्वेशंस को आप यूज़ करते हुए आप कोई सॉल्यूशन जो है विद सम नोन्स एंड सम अननोन्स आपके पास सॉल्यूशन आ सकता है। इन द नॉर्मल प्रैक्टिस आपके पास क्या है कि ये 4 इक्वेशंस हैं, तो यू कैन ओनली डिफाइन कैन फाइंड ओनली 4 वेरिएबल्स। 4 वेरिएबल्स के लिए आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम प्रैक्टिस में इनको वोल्टेजेस के लिए हम इन 4 इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। अब ये देखें, ये सिंपल सी इक्वेशन है। अच्छा, ये एक और पॉइंट लिखा हुआ है y14 इज इक्वल टू y। ये अब क्या है कि इस इक्वेशन में अगर आप देखें, ये वाली इक्वेशन जो 4th नंबर वाली इक्वेशन है, ठीक है, इसको जर्नलाइज फॉर्म में आप अगर लिखते तो 0, यहाँ पे वेरिएबल आता है v1, v2, v3 एंड देन, सॉरी ये मैं एक मिनट, मैं थोड़ा सा प्लस v1, v2। अब मैं वाइज लिखूंगा, आपको बताऊंगा कैसे। v3,
और V4। अब क्या सिस्टम क्या है, इज इक्वल टू करंट। करंट कोई भी लिख सकता हूं मैं, I40, ये मैंने करंट लिख दिया। अब इस इक्वेशन को हम स्टडी कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 4। नाउ V1 के साथ यहाँ पे कौन सी एडमिटेंस आनी चाहिए, दैट इज कनेक्टेड बिटवीन द 4 and 1। 4 and 1 नोड के साथ दरमियान में कोई भी एडमिटेंस डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। सो VY14 कोई भी नहीं है, तो 0 into V1 प्लस, इसी तरह V2 को देखें, V2 और V4 के दरमियान कोई भी एडमिटेंस कनेक्टेड नहीं है, सो 0 into V2 प्लस V3 और V4 के दरमियान एक एडमिटेंस कनेक्टेड है, दैट इज Y34। ओके, और क्योंकि ये दो ब्रांचेस के दरमियान है, तो that will appear with minus small y है, Y34 into V3 प्लस Y4 के साथ सारी जो ब्रांचेस कनेक्टेड है, Y4 के साथ सिर्फ एक ब्रांच डायरेक्ट कनेक्टेड है, that is Y34 into V4। so these two terms is 0, ये भी 0 है, और लेफ्ट हैंड साइड पे I40 is also 0 because no source is connected to the node number 4। so अब आपके पास 0 is equal to 0 प्लस 0 और प्लस ये टर्म V3 वाली और प्लस ये टर्म V4 वाली, ये आपके पास ये दोनों टर्म्स यहाँ पे आ गई। तो अब आप ये इक्वेशंस जो हैं, ये अब आपके पास ज़रूरत नहीं है कि आप डायरेक्ट इक्वेशंस लिखें, नहीं सॉरी सारी नोडल इक्वेशंस लिखें और फिर उनको सॉल्व करें। आप डायरेक्ट जो है वो इक्वेशंस लिख सकते हैं, जस्ट इन द यहाँ पे देखें मैट्रिक्स फॉर्म में कि I1 पहली नोड के साथ है, I2 दूसरी नोड के साथ है, और IN जो है वो nth नोड के साथ है, कोई भी nth नोड है, और Y11, Y22, YII और YIN, ये आपके पास एक डायगोनल फॉर्म बनेगी, और ये उसके ऊपर जो है ये, और नीचे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ये। तो ये जो है ये सारे माइनस के साथ आएंगे, और ये जो है ये y की फॉर्म में जब वैल्यूज लगाएंगे तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, वो हम आगे देखेंगे। तो ये सारे जो हैं ये प्लस के साथ आएंगे, और ये हर एक करस्पॉन्डिंग नोड की इक्वेशंस है। तो जस्ट अगर आप इनको ऐसे लिखें 1 2 3 तो नहीं लिखते चलें, I और N, इसी तरह 1 2 3 सॉरी I और N, और यहाँ पे वेक्टर में 1 2 I और N, और 1 2 I और N, ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे किसी एक उसके लिए लेट्स सपोज हमारे पास वी वर हैविंग 5 बसेस, तो हम जस्ट 1 2 3 4 5 ऐसे लिखेंगे, 1 2 3, ये नोड नंबर्स हैं आपके पास, 0 को हम काउंट नहीं करते। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पे 1 2 3 4 5, और राइट हैंड साइड पे जो वेक्टर है, चले मैं इसके नॉर्मली लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, मैं इसके राइट साइड पे लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5, ये अब आप लिख सकते हैं। सर ये 4 बसेस नहीं थे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 5 बसेस के लिए आपको, जस्ट ये 4 बसेज हैं, 4 बसेज हैं, 3 5 7 9 जो भी हो सकती है, जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे जो है वो आपने पैटर्न में बनाना है। अब यहाँ पे
ये जो पहला एलिमेंट आएगा यहाँ पे दैट विल बी द प्लस और इसके साथ y11 आप कैसे देखेंगे, आप इंस्पेक्शन करेंगे कि 1 के साथ कौन कौन सी एडमिटेंस कनेक्टेड है डायरेक्टली, वो आप जो है वो यहाँ पे सम करके यहाँ पे लिख लेंगे। इसी तरह यहाँ पे ये सारे जो है वो आपके पास आ जाएंगे। ये जो है ये आपके पास करंट्स के सारे ये वेक्टर बनेगा, ये वाला, ये वाइज का मैट्रिक्स बनेगा और ये वीज का वेक्टर बनेगा। सो दैट इज इक्वेशन 6.2 आपके पास फाइनल इक्वेशन है कि आई बस इज इक्वल टू y bus into v bus, that is written for a generalized form. Bus means current bus क्या होता है, जहाँ पे आपके पास नोड जो होती है, जहाँ पे आपके पास कनेक्शन होते हैं, that is called bus. किसी भी सिस्टम के लिए आप ये इक्वेशंस लिख सकते हैं। ये 5 वाली मैंने आपको एग्जांपल दी, 7 वाली भी दे सकता था, ये 4 का आप स्टडी कर रहे हैं सिस्टम। जी, एनी क्वेश्चन? सर हम इसको फिर क्रैमर रूल्स या उसके थ्रू हम इसको सॉल्व करके वैल्यूज निकालेंगे? ये अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम आगे पढ़ेंगे। अब कोई भी तरीका है, जैसे आप यहाँ पे पहले आपने सबसे आसान तरीका क्या किया था, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और लेट्स सपोज 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन में क्या करते थे आप, लेट्स सपोज x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से निकाली और y में पुट कर दी और वहाँ से y की वैल्यू आ गई आपके पास, वो y की वैल्यू डायरेक्ट आपने दोबारा जो है वो 1 में डाल के आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब जब आपके पास लेट्स सपोज आई से यू हैव 200 इक्वेशंस, सो दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड वेरिएबल्स जो आप सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज 200 वेरिएबल्स। यही होता है ना, नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स सेम होने चाहिए। तो ये आपके पास, अब इसका सोल्यूशन जो है वो आपके पास इतना आसान नहीं होगा। लेट्स सपोज एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपके पास, अगर मैं कहूँ आपके पास कि आपके पास आईज भी नोन है नॉर्मली, ये देखें, ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये आई, ये जो है ये आई आपके पास वोल्टेज सोर्स से आया है, जबकि उस नोड पे वोल्टेज जो है वो आपको अननोन होती है इस पे। ये आपके पास वोल्टेज सोर्स से आया, ये वोल्टेज सोर्स से ये सारे वैल्यूज आपके पास आ रही। नॉर्मली ये आपके पास नोन होता है, ये भी आपके पास नोन होता है और ये आपके पास जो है वो अननोन होता है। सो आपने क्या करना है, v इज इक्वल टू, अगर मैट्रिक्स से सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा आपके पास, y इनवर्स i। अब ये y इनवर्स 200 बाई 200 है, तो व्हाट विल यू डू, 200 बाई 200 को आपने इनवर्स लेना है और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना है। तो इनवर्स लेना इतना आसान काम नहीं है, ये बड़ा कंप्यूटेशन बर्डन है। तो इसके लिए हम जो है वो आगे 2 तरीके जो है वो पढ़ेंगे, ये आगे आप आ जाएगा। मतलब सिंपल सिस्टम को तो आप एलयू फैक्टराइजेशन से और ट्रायंगुलराइजेशन से ये सॉल्व कर सकते हैं, बट व्हेन यू हैव ए लार्ज सिस्टम, लार्ज इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम, सो सोल्यूशन जो है वो बड़ा जो है वो आपके पास कम्प्लेक्स हो जाता है उसके लिए। तो उसके लिए हम जो है वो मेथड स्टडी करेंगे। एनी क्वेश्चन? नो सर। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने अभी स्टडी किए हैं। आई बस इज द वेक्टर ऑफ द इंजेक्टेड बस करंट्स, एक्सटर्नल सोर्सेज जो आपने लगाए होते हैं। ये वाला सिस्टम जो है, यहाँ पे ये एक्सटर्नल सोर्स था, वोल्टेज सोर्स था, हमने इसको कन्वर्ट किया है करंट सोर्स में। और पॉजिटिव करंट व्हेन फ्लोइंग टुवर्ड्स द बस एंड नेगेटिव करंट व्हेन फ्लोइंग आउट ऑफ द बस। वी बस इज द वेक्टर ऑफ बस वोल्टेजेस और वाई बस इज द बस एडमिटेंस मैट्रिक्स। तो बस के साथ हर लफ्ज़ के साथ आ रहा है वोल्टेज, करंट और एडमिटेंस का। जो डायगनल एलिमेंट्स हैं वो जो हमने अभी स्टडी किए हैं, जैसे y11 है, इनको कहते हैं सेल्फ एडमिटेंस और ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस मैट्रिक्स जो हमने बना। इसमें जो डायगनल एलिमेंट्स की जो अभी हमने मैट्रिक्स लिख के, ये डायगनल एलिमेंट y11, y22, y33 और ये उन सब के जो मैंने बेसिक हैं वो सारे वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। The diagonal elements of each node is the sum of admittances connected to the bus, तो इनको हम सेल्फ एडमिटेंस कहते हैं। इसी तरह जो हाफ डायगनल एलिमेंट्स हैं उनको म्यूचुअल एडमिटेंसेस, जो दो म्यूचुअल के दरमियान बसेस के दरमियान होती हैं, या ट्रांसफ़र एम्पिडेंसेस जो
ट्रांसफ़र करती हैं पावर फ्रॉम नोड 1 टू नोड 2, इनको कहते हैं। और जिसमें हमने अभी स्टडी किया आई जे इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखा है। जनरलाइज फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि दैट रिप्रेजेंट वाई आई जे रिप्रेजेंट एडमिटेंस बिटवीन द नोड आई एंड नोड जे, बोथ आर इक्वल। जे से आई की तरफ आएँ या आई से जे की तरफ आएँ, you will see the same admittance, so that is the minus of the जो एडमिटेंस कनेक्टेड है। जैसे अभी हमने यहाँ पे इनिशियली ये जो ड्राइव की है इक्वेशन, उसमें जो है वो माइनस साइन के साथ अपीयर हो रहे थे। ठीक है जी। अब वो जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा और मैंने इसको वहाँ पे भी छोटा सा आंसर दिया पावर फ्लो के लिए कि यू शुड नो। अब अगर आप देखें कि ये सिस्टम है, अगर आपको इस बस पे और इस बस पे वोल्टेजेस पता चल जाएं V1 एंड V2, देन यू नो द एडमिटेंस, और इसके दरमियान जो है वो आप करंट फाइंड कर सकते हैं। तो करंट फाइंड कर लिया तो देन यू कैन फाइंड द पावर। तो पावर फ्लो मेथड इसलिए इसको कहते हैं कि सोल्यूशन में हम अल्टीमेटली इस एपरेंट पावर की तरफ जिसके दो पार्ट्स होंगे, P एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर, ये दोनों जो है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इसके लिए, तो वो आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल जो तरीका है कि आप जो है वो वाई बस यूज़ करेंगे। अब जेड बस क्यों नहीं यूज़ करते, अभी हम जेड बस स्टडी शायद आखिर में हमें टाइम मिला तो हम जेड बस भी कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। तो आप देखेंगे कि वाई बस जो है वो नॉर्मल सिस्टम के लिए जिसमें कोई म्यूचुअल आपस में कपलिंग ना हो, इसकी कंस्ट्रक्शन इंस्पेक्शन से भी हो जाती है। सिंपल इंस्पेक्शन से आप देख के यहाँ पे आप जो है वो लिख सकते हैं इसकी इक्वेशन। अभी हम कोई एक एग्जांपल शायद हो आगे वो हम करेंगे, तो सिंपल इंस्पेक्शन से जो है वो आप इसकी इक्वेशन जो है वो लिख सकते हैं। जबकि जेड बस बनाने के लिए आपको यू हैव टू डू ए लॉट ऑफ वर्क, तो उसके लिए जो है वो हम सिंपल क्या कहते हैं कि हम वाई बस कंस्ट्रक्शन जो है वो लोड फ्लो में यूज़ करेंगे और उसी के बेस पे हम सारे फार्मूलाज डेवलप करेंगे। ये आपके पास बेसिक जो है वो बस एडमिटेंस मैट्रिक्स का कंसेप्ट यहाँ से आता है कि यू शुड नो द बस एडमिटेंस मैट्रिक्स, दैट इज द मैट्रिक्स ऑफ द एडमिटेंसेस ऑफ द सिस्टम, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, सेल्फ एडमिटेंस Y11, Y22, Y33, और जो दूसरा ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं दैट आर द म्यूचुअल एडमिटेंसेस और द ट्रांसफर एडमिटेंसेस। ठीक है जी, ये आपके पास बेसिक जो है वो इसका आइडिया है। जो यहाँ पे हम जो वाई बस जो है वो फार्मूलेट करेंगे, फॉर्म करेंगे दी एडमिटेंस मैट्रिक्स, इसका जो है ये जो है सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, दैट स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, दैट डज नॉट हैव ए मैट्रिक्स इनवर्स। वो जो मैट्रिक्स इज सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो। तो ये चीज़ें यहाँ पे नहीं होगी, इसके डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होगा। नोडल मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी जिसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये हम इसको सॉल्व करेंगे। और अब आपका वास्ता इसी से पड़ेगा, वाई बस से ही ज़्यादा। बेसिक स्टेप, पहला स्टेप जो है वो आपने यहाँ पे सीखना है। अब आप इसको अगर आप ध्यान के साथ देखिएगा, जो वाई बस आप जो बनाते हैं बस एडमिटेंस मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक अलोंग द लीडिंग डायगोनल। एंड अब आप अगर आप यहाँ पे देखें, कोई एक थ्योरी में देखता हूँ एग्जांपल कोई है। ये मैं एग्जांपल को पहले ले आता हूँ, बाद में हम एग्जांपल को फिर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये आपके पास है। अब आप देखें, ये हमने बना लिया, ये आपको पता है कि ये 1 2 3 4, बाकी 1 2 3 4
स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 3 4 बाय 4 का। अब ये आपके पास जो पहला एलिमेंट है दैट इज y11 प्लस साइन प्लस y11 ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है जी। और दैट इज द समेशन, बल्कि एक काम करते हैं, ये स्लाइड पे आते हैं, यहाँ पे सारी बाकी चीज़ें भी लिखी हुई हैं। सर नाउ योर फर्स्ट एलिमेंट जो है वो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट जो है दैट इज y11, तो y11 इज इक्वल टू ये y11 है और दैट इज इक्वल टू y10 प्लस y12 y13। तो y10 क्या है आपके पास -j1 माइनस j2.5 दैट इज y12 और y13 इज -j5। तो सम कर लें इन तीनों को, सिंपल माइनस साइन के साथ हैं तो सब माइनस है, तो j आ जाएगा 5 + 1 6 6 7 8 8.5 माइनस j 8.5। ये वैल्यूज में बात आ रही है, ठीक है। अब देखें y22 के साथ कौन कौन से हैं 1.25 2.5, तो ये हो गया 3.75 और 3.75 और 5 8.75 दैट इज -j 8.75। इसी तरह इंस्पेक्शन क्या कर रहे हैं बिल्कुल, और कोई भी इसमें इतना बड़ा मसला नहीं है। 3 पे देखें तो 3 पे आपके पास 5 5 10 10 + 12.5 22.5 -5, ठीक है। जो ओरिजिनल वैल्यूज हैं उसी तरह आ रही हैं। इसी तरह आपके पास ये है एक ही है तो -j 12.5 आपके पास आ गई, ये सिंपल। अब आपने जब इसको फॉर्म करना है तो यू नीड टू नो ओनली दिस डायगोनल एलिमेंट्स, और ये एक पोर्शन में आप इनके ऑफ डायगोनल फाइंड कर लें। ये वाला जो लेफ्ट रिमेनिंग पोर्शन है ये आप जस्ट वहाँ से देख के भी लिख सकते हैं कैसे। अब आते हैं y12 और y21 की तरफ। y12 ये देखें 1 और 2 के दरमियान, y1 और 2 के दरमियान आएगा y12, कहाँ पे लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है दैट इज माइनस ऑफ द y12 माइनस इंटू माइनस प्लस j2.5, ये आपके पास एलिमेंट है माइनस इंटू माइनस j5। और आप देख सकते हैं कि 1 और 4 के दरमियान कोई भी एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली, सो दैट इज 0, ठीक है। अब हम ये आपका ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, अब हम अपर हाफ फाइंड कर लें। सो नाउ यू कैन सी 1 2 3 1 2 3 4 नाउ दिस इज यहाँ पे 2 3 y23 y23 2 और 3 के दरमियान, 2 और 3 के दरमियान -j5, तो माइनस इंटू माइनस प्लस दैट यू विल गेट +j5। और इसी तरह 2 और 4 के दरमियान, 2 और 4 के दरमियान डायरेक्टली कोई भी नहीं है तो दैट इज 0, ये फाइंड कर लिया आपने। नाउ ये एक आइटम आपके पास रह गया 3 और 4 के दरमियान, 3 और 4 के दरमियान -j 12.5, सो यू विल हैव माइनस इंटू माइनस प्लस यू विल हैव j 12.5। ये आपने यहाँ तक फाइंड कर लेना है बस इंस्पेक्शन से। इसके बाद मैं अब आपको बताता हूँ कि ये देखें ये है 1 2, जबकि आपके पास यहाँ पे ये है 2 1, तो यू कैन सी -j12 और j21 बोथ आर सेम, तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख लें। अब आपके पास 2 1 है, 2 2 तो आपने फाइंड कर लिया, ये आ गया। अब 3 1 आप डायरेक्ट 1 3 से फाइंड कर लें, ये 1 3 है तो डायरेक्ट यहाँ पे आप लिख लें
1 4 जो है वो 0 है, तो 4 1 भी जो है वो 0 होगा। इसके बाद जो है वो आपके पास 2 4 है, तो 4 2 भी जो है वो आपके पास 0 होगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसी तरह 3 4 आपके पास J 12.5 है, तो 4 3 जो है वो आपके पास 12.05। तो मैं इसको, अगर आप इसको ऐसे लिखें 1 2, बल्कि यहाँ पे देख, ये इसको मैट्रिक्स में बनाते हैं थोड़ा सा। ये देखें 1 4 मीन्स रो नंबर 1 कॉलम नंबर 4, 4 1 मीन्स रो नंबर 4 कॉलम नंबर 1। ठीक है, तो ये बोथ दीज आर, ये 4 1 और 1 4 ये दोनों सेम है। ठीक है, तो आप एक दफ़ा ये फाइंड कर लें, तो ये इसको आप जो है वो डायरेक्ट लिखें। तो ये आपके पास ऐसे जो है वो वाई बस बनती है जस्ट फ्रॉम द इंस्पेक्शन। आप इसके देख सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स है अलोंग द लीडिंग डायगोनल, और आपके पास जो है वो अपर ट्रायंगुलर नोडल एडमिटेंस मैट्रिक्स जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं। In typical power system, you have each bus is connected to a very few nearby buses। जैसे अब 1 जो है वो सिर्फ 3 के साथ कनेक्टेड है और यहाँ पे 2 के साथ, तो ये 4 के साथ कनेक्टेड नहीं है। इसी तरह जो 2 है वो 3 के साथ कनेक्टेड है और 1 के साथ 4 के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो ये तो सिंपल 4 बस सिस्टम है। तो ये आप जस्ट समझाने के लिए, जब 100 ऑफ बसेज होंगी तो बहुत कम जो है वो 199 के साथ नहीं होगा, 98 के साथ 90, तो बहुत सारी एंट्रीज जो हैं वो आपके पास 0 होंगी। ये वाली एंट्रीज जो हैं, जैसे ये Y12, Y13, Y23, ये एंट्रीज जो हैं वो 0 होंगी। तो बहुत सारे जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे, और ऐसे जो जिसमें बहुत सारे जीरोज हों जिस मैट्रिक्स में, उसको हम स्पार्स मैट्रिक्स कहते हैं। और we can use the numerical techniques to compute inverse। वो अब फर्स्ट स्टेप में तो ये सॉल्यूशन हो जाता है, लेकिन आइंदा देखेंगे कि क्या होता है। हम जो है वो अब इसके बाद वाई बस पे ही सारा फोकस करेंगे अपने एनालिसिस में, जब तक हम जेड बस जो है वो स्टडी नहीं कर लेते।